प्रिय मित्रों नमस्कार। यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू हूँ। आज का हमारा विषय है अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट की इस तरह की समस्याएं आम समस्या हैं। यदि हम 10 लोगों से बात करते हैं तो लगभग 5 से अधिक लोगों को ये समस्या हो सकती है, क्योंकि आज की स्थिति में जो व्यक्तियों का खान पान है वो अव्यवस्थित होता है। सोने उठने का समय निर्धारित नहीं है और जो व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है उसके रहते खान पान में अनियमितता होती है। चाय कॉफ़ी का सेवन अत्यधिक लिया जाता है, इससे ये समस्या हो जाती है। अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इससे पेट की समस्या रहती है, गैस की समस्या। तो ये कैसे हम देखें कि किसी जातक को ये समस्या होगी? तो कुंडली में हम इस गैस, एसिडिटी, अपच एवं कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ज्योतिषी योग निम्नानुसार है। इसके लिए हम 3 भाव देखते हैं: पंचम भाव, षष्ठम भाव एवं सप्तम भाव। पंचम भाव जो है वह पेट का ही होता है, लीवर से संबंधित होता है, आमाशय से संबंधित होता है और हार्ट का भी कुछ हिस्सा पंचम भाव में आता है। षष्ठम भाव जो है वो उसमें इंटेस्टाइन आती है, आते आती है। एवं सप्तम भाव हमारा जो है एक्सक्रेशन का भाव होता है, जहाँ से हम कॉन्स्टिपेशन को देखते हैं। तो मित्रों, पंचम भाव पर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, युति हो, राहु, केतु, शनि या मंगल या सूर्य की दृष्टि हो, युति हो, तो पेट में एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है। और पंचम भाव का जो स्वामी है वह भी यदि अशुभ ग्रहों मंगल से, शनि से, राहु से या सूर्य से दृष्टियुत हो या अस्त हो या त्रिभाव में हो या पाप कर्त्री हो, तो ये निश्चित रूप से जातक को गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, अपच की समस्या होगी। साथ ही यदि पंचम भाव में वक्री ग्रह हो तब भी यह स्थिति बनती है। अब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव में भी यही स्थिति हो कि राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य यदि ये या तो मौजूद हों षष्ठम भाव में या दृष्टि दे रहे हों, और षष्ठम भाव का जो स्वामी है वो त्रिभाव में हो, सूर्य से अस्त हो, पापकर्त्री में हो, निर्बल हो, नीच का हो या निर्बल स्थिति में हो या डिग्री में बहुत कम हो, तो उसकी आंतें जो है उतना फंक्शन नहीं करती जितना कि करना चाहिए। साथ में षष्ठम भाव में भी वक्री ग्रह पड़ा हो या वक्री ग्रह की पंचम में या षष्ठम पे दृष्टि भी हो, तब भी अपच की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या होती है। और यही स्थिति हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश भी इसी तरह से पीड़ित हो, सप्तम में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य या तो वहीं बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों, और वक्री ग्रह की दृष्टि युति सप्तम भाव पे पड़ रही हो, और सप्तम भाव का स्वामी भी यदि त्रिभाव में हो या निर्बल अवस्था में हो, पापकर्त्री हो, अस्त हो या अशुभ प्रभाव में हो, तो ये स्थिति उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। यदि पंचम भाव में ही समस्या है और षष्ठम और सप्तम में नहीं है तो गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या होगी। यदि षष्ठम भाव में ये समस्या है, पंचम में नहीं है, तो पाचन होगा लेकिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, आते उसके फंक्शन बराबर नहीं करेगी। इसी प्रकार सप्तम भाव में हो समस्या लेकिन पंचम षष्ठम में ना भी हो, तब भी ये उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होके वो समस्या बनने लगेगी। और यदि तीनों भाव में है तो ये समस्या बहुत ही प्रबल रूप से होगी
बहुत ही पीड़ित होगा वो। तो इसका जो मुख्य उपाय यही है कि हम टाइम मैनेजमेंट करके जल्दी समय पे खाना खाएं, समय पे दोनों टाइम खाना खाएं, समय पे हम सोएं, और चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ही कम मात्रा में लिया जाए, अधिक से अधिक पानी पिए, खाने में हम हरी सब्जियां, सलाद का उपयोग करें, फाइबर युक्त खाना खाएं, और जो गरिष्ठ खाना है, तला गला या बासा या जंक फूड हम ना लें ऐसी परिस्थितियों में, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। और योग प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आदि हम रखें तो इससे बचने की संभावना है। तो मित्रों, ये एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।